वेलकम बैक टू सिचुएशन सेंटर। मैं हूं हमजा तारड़। हम ब्रेक में मैं और आमिर साहब कुछ बात कर रहे थे और हम मेड इन चाइना के हवाले से बात कर रहे थे कि प्राउडली पाकिस्तान कह रहा है कि हाँ हमारी तमाम ये चीज़ें मेड इन चाइना थी। सर कैसा है ये मैसेज कि जी कि हाँ जी मेड इन चाइना थी एंड वी आर प्राउड ऑफ इट? I feel really proud of it also because I have been serving in China for some time in the past. And you can see Pakistan is claiming that they're 81% of their total ammunition, and they have bought it from China. And we have fought this war with India. Definitely, we were based on the Chinese technology. Why not we talk about that Baidu satellite system? And it have really challenged the Google and everywhere. Whatever it was, the substitute. The same time, the Huawei cloud have really generated a wonderful opportunity not only for all of the rest of the world, I should say. And the surveillance system, the surveillance जो satellites China use कर रहा था, और उसमें ये कहा गया कि कुछ satellites they have borrowed to Pakistan during that time, जिसकी वजह से हमारे पास ओरिजिनल फुटेज भी पहुंच रही थी, हमें पता भी चल रहा था. This was all made in China, and why not we can see that the way they jumped from 5G to 6G, and this have really proved their supremacy in many technology, especially वहाँ पे जो आज भी काम किया जा रहा है, जो नैनो टेक्नोलॉजी पे, इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी पे, उनकी डीप सीक टेक्नोलॉजी पे, वो इतना वंडरफुल है, इट्स गोइंग टू शॉक द वर्ल्ड इन मैनी एरियाज. सो हमें ये जो वर्ड है मेड इन चाइना, ये एक ऐसा वर्ड है दैट वी शुड फील वेरी प्राउड ऑफ इट. Yes, our ammunition is made in China, and that made in China J-10C is eligible to destroy this Rafale, जिसे कहा जाता था कि जी जब राफेल आ जाएगा तो हम पता नहीं क्या कर देंगे, हम क्या कर देंगे, जैसे पाकिस्तान की मोटरवे भी उतार लेंगे. ये कुछ भी नहीं हो सकता. तो अल्हम्दुलिल्लाह बिसाइड दैट बिल्कुल ठीक है, वो क्या कर लेंगे, उन्होंने क्या किया, क्या कर सकते थे और पाकिस्तान ने क्या किया. भारत ने हेल्प किया है, जिसके हवाले से कह रहा था भारत ये क्लेम करता था कि कश्मीर का इशू सॉल्व हो गया जी. देखिए हमने इलेक्शन भी वहाँ पे करवा दिए, वहाँ पे बड़े बेहतरीन हालात हैं जी, हमारा मुकम्मल कंट्रोल है अब. और बड़ा इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है 1000 ईयर्स सर ट्रंप ने, यानी कि उसने ये बताया कि जब मैं 1000 ईयर्स की बात करता हूँ, ये बात इंटरनेशनली हो रही थी कि शायद ट्रंप तो जानता ही नहीं है कश्मीर का इशू क्या है. उसने इन्वर्टेड कॉमास में लिख के ये बताया कि ये मैं मुहावराती तौर पर इस्तेमाल करता हूं कि ये बहुत पुराना, 1000 ईयर्स का मतलब है बहुत पुराना, जबकि भारत कह रहा था पाकिस्तान तो उस इशू को उजागर ही नहीं कर सका. आमिर साहब, सर बड़ा क्लियर किया था DGISPR ने इंडिया को कि डोंट एक्सटर्नलाइज योर इंटरनल प्रॉब्लम्स और डोंट इंटरनलाइज योर एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स. सर इस वक्त जो हालात हैं, अब खालिस्तान का जो मामला है, जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं भारत के, हम वीडियोस देख रहे हैं, वो अभी वीडियोस बना के कह रहे हैं कि पाक फौज ने अंदर घुस के मारा है आपको, अफवाज पाकिस्तान ने, और अभी हम अंदर मौजूद हैं, हम अंदर से आपको बताएंगे कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं यहाँ पे इस खित्ते में. अब कम से कम उन्होंने सच तो बोला है. खालसा की ये तो खूबी है कि वो सच बोलते हैं, और उन्होंने ये सच बोला है. और जैसे उन्होंने कहा कि जी ठीक है, ये जो कुछ हमारे तरह जिस तरह ये एक वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, और उसके अलावा जिसे उनको दबाया जा रहा है जिस तरह खालसा तहरीक को जी. और इस पे तो जस्टिन ट्रूडो ने ऑन असेंबली अपनी खड़े होकर ये बात कह दी थी, और उन्होंने ये कहा था कि वी हैव द क्लियर एविडेंसेस ऑफ इंडिया टू इज इंटरवीनिंग इन आवर कैनेडियन अफेयर्स, क्योंकि ये कैनेडियन शहरी हैं जो निजर सरदार निजर जो मारे गए थे, जिनको मैं शहीद कहूँगा. तो उन्होंने बिल्कुल जो है ये ऐसे वाक़या, तो इंडिया तो अपनी फिल्मों को बेस बना के ना, वो चूँकि कार्टून मूवीज़ और इमेजिनेटिव मूवीज़ बनाता है कि हमारा एक जो है वो बॉन्ड गया है, वो किसी भी जगह पे गया है और उसने जाके पूरी हुकूमत चेंज कर दी है और फिर वापस भी आ गया है. ये उनका थोड़ा सा वहम भी दूर होने वाला है. तो सर इंटरवेंशन, अभी ब्रिगेडियर साहब भी जिक्र कर रहे थे, बड़ी तफसील से उन्होंने जिक्र किया BLA के प्लेटफॉर्म पे ख़ास तौर पे, और अफ़गानिस्तान वाली साइड से, जिस तरह हम उस मामले को उतना नहीं उठा सके जितना हमें उठाना चाहिए था. ये पहलगाम वाला वाक़या जिसका पाकिस्तान से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, एक झूठ हम पे थोपा गया, जबकि जो जाफर एक्सप्रेस के साथ हुआ, जो उसके हैंडलर्स के साथ हुआ, जो उसके फ़ोन ट्रैक हुए, अगर कोई पूरी दुनिया में ज्वाइंट कमीशन बनना चाहिए तो क्या इस बारे में नहीं बनना चाहिए कि जो पाकिस्तान के इल्ज़ामात हैं, मैंने आपके ही प्रोग्राम में लास्ट टाइम भी कहा था, मैं फिर कहूँगा
कि अजीत डोभाल तो ऑन रिकॉर्ड कहता है कि मैं पाकिस्तान में ये धमाके करवा के गया हूं। तो अगर कमीशन बनना चाहिए तो वो अजीत डोभाल पे क्यों नहीं बनना चाहिए? अगर आपने कमीशन बनाने हैं तो कुलभूषण यादव पे भी कमीशन बनाए, आप बनाए कमीशन। हम तो चाहते हैं कि आप ट्रूथ फाइंडिंग कमीशन बनाएं, आप लोगों को सच बताएं, अवाम को पता चलना चाहिए, इंटरनेशनली पता चलना चाहिए। हमारा मीडिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर, इवन हमारे जो आर्मी स्पोक्समैन है, उन्होंने कहा कि आप किसी भी थर्ड पार्टी से इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए पहलगाम के इंसिडेंट की। हम खुद इन तमाम मसाइब से गुजर रहे हैं। ये जितनी भी इन्फिल्ट्रेशन होती है, तो वो इन्फिल्ट्रेशन कौन सी है कि जिसको आज भी आप स्टेट स्पॉन्सर्ड करते हैं? क्या आपका सोशल मीडिया सारा बीएलए करता हुआ, वो जो 1500 बीएलए के लोग हैं जिन्हें हम 1500 से ज्यादा नहीं गिनते, उनको आप सपोर्ट कर रहे होते और आप कह रहे होते कि यही सारा बलूचिस्तान है? वो बलूचिस्तान नहीं है। बलूचिस्तान वो है जिसने कल रात को पूरे पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की आर्मी के साथ खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं, मिठाई भी खिलाई है और पूरे पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। वो बलूचिस्तान है। इसलिए आप जब भी ये इन्फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, सबसे पहले अपना गिरेबान देखें। सर, मैं बार बार एक बात कहता हूं, यहां पे तो ये इन्फिल्ट्रेशन हमारी कश्मीर में या पंजाब में ये कह देते हैं जी पाकिस्तान की साइड की है। वो इन्फिल्ट्रेशन कहाँ है जो आपकी 7 ईस्टर्न सिस्टर स्टेट्स में हो रही है, नागालैंड में हो रही है, मणिपुर में हो रही है, असम में हो रही है। आपके अंदरूनी मामला आपके खराब है और वहां पे तो कोई पाकिस्तान के बॉर्डर। बिल्कुल, आप अपनी दाखिली कमजोरियों को तो पहले दुरुस्त कर लें। आप पूरे खित्ते के हेजमन बनने के लिए जा रहे हैं। आप इकोनॉमिक फ्रंट की भी बात कर रहे थे कि अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को देखें तो भारत को बड़ा खतरा है पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो मुस्तहकम होती जा रही है। लेकिन रॉयटर्स की जानिब से जो कल क्लेम किया जा रहा था, मैं कल के क्लेम की बात कर रहा हूँ, वो कह रहे थे कि तकरीबन $80 बिलियन से ज़्यादा कल सुबह तक उनको नुकसान हो चुका हुआ था। ये इतना बड़ा नुकसान भारत को इकोनॉमिकली भी हुआ है सर? देखिए, भारत की इकोनॉमी डेफिनेटली, चूँकि एक आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क है तो उनकी इकोनॉमी का वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो बड़ी देर से CPEC, एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक बड़ी देर से इसको ख़राब किया जा रहा था, इसको बार बार जो है डिरेल किया जा रहा था और टेररिज्म के ज़रिए, और पूरी दुनिया में सिर्फ चाइनीज़ ही ऐसी नेशनलिटी थी कि जिनको पाकिस्तान में टारगेट किया जाता था, जबकि जर्मन, फ्रांस, अमेरिकन वो बिल्कुल आराम से यहाँ पे चल फिर रहे थे। और ख़ास तौर पे जो टारगेट किया जा रहा था वो इसीलिए किया जा रहा था कि अगर CPEC आज से 2 साल पहले एक्टिव हो गया होता उसका फेज़ 2, तो डेफिनेटली पाकिस्तान आज एक बहुत बड़े ट्रैक पे होता, फाइनेंशियल ट्रैक पे होता। हमारी इंपोर्ट्स जो हैं उन पे जो है वो बैरियर लग चुका होता, वो कम हो चुकी होती, एटलीस्ट हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई होती और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो प्लस की तरफ जाना शुरू हो जाना था। लेकिन अनलकीली हम एक अरसे से ऐसा नहीं कर पाए और उसकी रीज़न बड़ी क्लियरली है। ब्रिगेडियर साहब ने भी मेरी बात को सेकंड किया, हर कोई इस बात को सेकंड करता है कि वो तमाम इन्फिल्ट्रेटर कहाँ से आते हैं। अगर हमें डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जाके बात करनी है तो हमें ये पॉइंट भी रेज करना चाहिए कि उन तमाम हैंडलर्स को जो यहाँ पे आते हैं और आके CPEC को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो तमाम चीज़ें जो पाकिस्तान को फाइनेंशियल लॉन्चिंग पैड की तरफ लेके जा रही थी, why they are disturbing it? बिल्कुल ठीक है, वो क्यों इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसी हवाले से I'm very clear about my statement.